delivering my second lecture on kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. The first kind is proper noun. It is a word used for special, particular, or specific persons, places, or things. It is used for those things which are only one example in the whole world. एक्चुअली मैं जिस काइंड की बात कर रहा हूँ या जिस टाइप की बात कर रहा हूँ, ये ख़ास चीज़ों, ख़ास नामों, ख़ास पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है. रज़िया, रोज़ी, आरिफ, राजेश, दिल्ली, मुंबई, अमूल मिल्क, रेनॉल्ड पेन, नटराज पेंसिल एट्सेट्रा. जिस रज़िया, रोज़ी, आरिफ, राजेश या दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर नाउन्स हैं, ये प्रॉपर नाउन्स हैं. इस तरह के जो भी आपको नाम मिलेंगे वो अपनी अपनी जगह प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी खास शख्स, खास जगह या ख़ास चीज़ की ओर इशारा करते हैं, इसलिए हम इनको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में बिठाते हैं. अब सेंटेंसेस में देखते हैं किस तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं. गोवा इज़ इन इंडिया. यहाँ पर 2 प्रॉपर नाउन यूज़ हुए हैं, एक गोवा और एक इंडिया. रज़िया इज़ अ गर्ल. यहाँ पर रज़िया प्रॉपर नाउन की हैसियत से यूज़ हुई है. माई फ्रेंड टीचेस साइंस. जब मैं साइंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर साइंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन है. अगर हम मैथ की बात करें तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो भी प्रॉपर नाउन है. जो भी खास सब्जेक्ट को डिनोट करे तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है. आई नीड अ रेनॉल्ड पेन टू राइट विथ. यहाँ पर जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ ये खास एक पेन है जो रेनॉल्ड कंपनी में बना है. अदरवाइज़ अगर हम कोई भी एक पेन लेते हैं तो वो आम नाउन या कॉमन नाउन में लिया जा सकता है. जयपुर इज़ अ पिंक सिटी. यहाँ पर जयपुर को प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. आई लाइक टू ड्रिंक अमूल मिल्क. जैसे दूध आपको बहुत सारा मिलता है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो या किसी और कैटेगरी से हो, वो आम है. लेकिन यहाँ पर जो अमूल मिल्क हमने यूज़ किया है, अमूल इसको बाकी दूध से डिफरेंट बनाता है, तो ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन हैज़ टू बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. ये बात आपको याद रखनी है. हमेशा प्रॉपर नाउन जब भी यूज़ किया जाता है, चाहे वो बिगिनिंग में यूज़ किया जाए या मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया जाए, तो उसे हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, यानी उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. कॉमन नाउन, a word that is used for common, general or ordinary names. It is opposite of proper noun. देखिए यहाँ पर एक ख़ास बात ये है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अगर हम कंप्लीमेंट्री तौर पर पढ़ें या हम इनको कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद होता है. जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो राजेश, और अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो बॉय. अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो रज़िया, और कॉमन नाउन की बात करें तो गर्ल. अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो कोई ख़ास एक स्कूल होगा जिसका एक नाम होगा, और अगर हम आम नाउन की बात करें या कॉमन नाउन की बात करें तो वो स्कूल होगा. सिटी एक कॉमन नाउन है, जयपुर एक प्रॉपर नाउन है. कंट्री एक कॉमन नाउन है जबकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है. चेयर एक कॉमन नाउन है, अगर किसी कंपनी से लिया गया हो चेयर जिसका एक नाम हो तो वो एक प्रॉपर नाउन है. पेन इसी तरह, अगर हम रेनॉल्ड पेन की बात करें तो प्रॉपर नाउन और पेन की बात करें तो कॉमन नाउन. पेंसिल एक कॉमन नाउन है जबकि नटराज पेंसिल एक प्रॉपर नाउन है. ही इज़ अ स्मार्ट बॉय. यहाँ पर कॉमन नाउन यूज़ हुआ है बॉय, जो आम कैटेगरी की बात करता है. बॉय कई हो सकते हैं. देयर इज़ अ स्मॉल गर्ल ऑन द रोड. देखिए यहाँ पर भी एक कॉमन नाउन यूज़ हुआ है गर्ल. रवि इज़ गोइंग टू स्कूल. स्कूल यहाँ पर कॉमन नाउन है. प्रिंसिपल सैट ऑन द चेयर. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो चेयर है ये एक कॉमन नाउन है. दिस सिटी इज़ वेरी पुअर. तो यहाँ पर सिटी को कॉमन नाउन की हैसियत से यूज़ किया गया है. गिव हिम अ पेंसिल. तो पेंसिल ऑलरेडी जो कैटेगरी में आता है कॉमन नाउन की, तो यहाँ पर पेंसिल को कॉमन नाउन के वर्ड के तौर इस्तेमाल किया.
कलेक्टिव नाउन, ये एक ऐसा नाउन है जिसको समझना आम तौर पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए या सिंपलीफाई करने के लिए मैंने जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर टेकन एज अ सिंगल यूनिट। जैसे हम कोई बंच लेते हैं तो उसे एक नाम दे देते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सपोज़ हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम सारे बच्चों का नाम इकट्ठा लेने के लिए उसे क्लास बना देते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग टुगेदर। टीम में 6 भी प्लेयर्स होते हैं, 7 भी होते हैं, 11 भी होते हैं और इससे ज़ायद भी हो सकते हैं। तो टीम एक कलेक्शन है जो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हर्ड, जैसे हमारे पास काउज है तो हम 2-4 या एक झुंड लेके जाते हैं तो उसे हम हर्ड कहते हैं। क्राउड, आप जब बाहर निकलते हैं मार्केट में तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं किसी इवेंट को देखने के लिए, उसे क्राउड कहते हैं। तो ये क्राउड एक ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे पीपल को इकट्ठा नाम देता है, इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंच ऑफ कीज, आर्मी, तो यहाँ पर मैं जब आर्मी कहता हूँ तो ये बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जिन्हें हम आर्मी कहकर कलेक्टिव नाउन में यूज़ करते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी टुगेदर इज़ कॉल्ड क्लास। तो यहाँ पर क्लास एक कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है। इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। वैसे तो बहुत कम देखा गया कि इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छा ना खेले, लेकिन यहाँ पर पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन टीम की जब बात की जाए तो सारे लोग मिलकर अच्छा खेले हैं, तो टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज़, मेरी जो कीज़ खो गई है ये एक की नहीं है बल्कि बहुत सारी मिलकर जो एक गच्छे में है खो गई है। देयर इज़ अ बिग क्राउड आउटसाइड, तो आउटसाइड जब हम जाते हैं अपनी बिल्डिंग के या किसी इवेंट के तो वहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं इकट्ठे, उनको क्राउड कहते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन है। राकेश वर्क्स इन आर्मी, राकेश ही नहीं बहुत सारे लोग इस आर्मी में काम करते हैं, तो आर्मी यूज़ करके हम इसको कलेक्टिव नाउन की शक्ल देते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ वर्ड used for quality, feeling, state or emotion. It can not be seen or touched but felt only. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम कहते हैं तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, जिनको ना तो टच किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, एंगर, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, विजडम, नॉलेज, ये सारे अल्फाज, ये सारे वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं ये सिर्फ फील किए जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं, इनकी कोई कंक्रीट शक्ल नहीं है, इसलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में यूज़ किया जा सकता है। रियल लव इज़ रेयर, सच्चा प्यार कहीं कहीं पाया जाता है, मतलब बहुत कम। एंगर किल्स विजडम, शरारत अकल को खा जाती है। तो यहाँ पर एंगर जो आप देख नहीं सकते लेकिन एक इंसान की एक्सप्रेशन से आप उसको समझ सकते हैं। हैप्पीनेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटल पीस, हैप्पीनेस भी एक इमोशन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। रवि हैज़ एनफ नॉलेज ऑफ साइंस, रवि साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी यूज़ हुआ है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही डिस्प्लेड हिज ब्रेवरी बाय फाइटिंग अलोन विद द क्राउड। देखिए जब एक आदमी 2, 4 या 10 लोगों के साथ अकेले भिड़ता है तो हम उसको बहादुर कहते हैं, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहादुरी होती है, यानी ब्रेवरी। यहाँ पर जो लड़ने वाला है एक ग्रुप के साथ तो उसे हम ब्रेव कहते हैं और उसकी क्वालिटी को ब्रेवरी कहा जाता है, वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्रेवरी। मटीरियल नाउन, अ वर्ड यूज्ड फॉर मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन।
It is an opposite of abstract noun. It can be touched and seen as it is concrete in its form. For example, gold, silver, milk, iron, etc. गोल्ड इज़ अ प्रेशस मेटल. गोल्ड एक कीमती मैटर है या मेटल है. तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड एक मटेरियल है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है. जैसे आप ईयर रिंग बना सकते हैं, जैसे आप अपनी उंगली के लिए एक रिंग बना सकते हैं, या आप अपने गले के लिए एक माला बना सकते हैं. तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, इसलिए इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है. आई बॉट 1 kg मिल्क फ्रॉम मार्केट. तो मिल्क यहाँ पर यूज़ हुआ है मटेरियल नाउन. इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है जो आप लोगों को पता है, लेकिन आपके लिए बता दूं, दही बन सकती है, पनीर बन सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती है. आयरन इज़ अ स्ट्रॉन्ग मेटल. तो आयरन की जब हम बात करते हैं, इससे भी बहुत सारे चीज़ें बनाई जा सकती है. जैसे दरवाजे बनाए जा सकते हैं, इससे खिड़कियाँ बनाई जा सकती है, इससे बहुत सारी और भी चीज़ें बनाई जा सकती है जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होती है. तो कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको बता दी, इन्हें हम नाउन की कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं. तो आप शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें. आपके लिए एक बार